देवभूमि उत्तराखंड को महादेव शिव की तपस्थली भी कहा जाता है। तारकेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गढ़वाल राइफल के मुख्यालय लैंसडाउन से 34 किलोमीटर दूर और समुद्रतल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्कंद पुराण के केदारखंड में वर्णित विषगंगा व मधुगंगा उत्तर वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल भी तारकेश्वर धाम में माना गया है। ये स्थान भगवान शिव को श्री तारकेश्वर मंदिर धाम या तारकेश्वर महादेव मंदिर के रूप में समर्पित है। इस मंदिर का नाम उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों में आता है और इसे महादेव के सिद्धपीठों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। देवदार, बुरांश और चीड़ के घने जंगलों से घिरा यह उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है जो प्रकृति में सौंदर्य की तलाश करते हैं। यहाँ पौराणिक महत्व है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तारकेश्वर में प्रार्थना की थी। कई भक्तों का ये भी मानना है कि भगवान शिव अभी भी इस स्थान पर हैं और गहरी नींद में है। एक समय ताड़ के बड़े पेड़ों से गिरी छोटी टहनी और पत्तों को ही यहाँ के प्रसाद के रूप में दिया जाता था। मंदिर परिसर में एक कुंड भी है। मान्यता है कि यह कुंड स्वयं माता लक्ष्मी ने खोदा था। इस कुंड के पवित्र जल का उपयोग शिवलिंग के जलाभिषेक के लिए होता है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर सरसों का तेल और शाल के पत्तों का लाना वर्जित है, लेकिन इसकी वजह के बारे में लोग कुछ कह नहीं पाते। पौराणिक कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। शिवजी से वरदान पाकर तारकासुर अत्याचारी हो गया। परेशान होकर देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और तारकासुर का अंत करने के लिए कहा। भोलेनाथ ने असुरराज तारकासुर को उसके अंत समय में क्षमा किया और वरदान दिया कि कलयुग में इस स्थान पर मेरी पूजा तुम्हारे नाम से होगी। इसलिए असुरराज तारकासुर के नाम से यहाँ भगवान भोलेनाथ तारकेश्वर कहलाए। एक अन्य दंतकथा भी यहाँ प्रसिद्ध है कि एक साधु यहाँ रहते थे जो आसपास के पशु पक्षियों को सताने वाले को ताड़ते यानी दंड देते थे। इनके नाम से यह मंदिर तारकेश्वर के नाम से जाना गया। तारकासुर के वध के पश्चात भगवान शिव यहाँ विश्राम कर रहे थे। विश्राम के दौरान भगवान शिव पर सूर्य की तेज किरणें पड़ रही थी। भगवान शिव पर छाया करने के लिए स्वयं माता पार्वती 7 देवदार के वृक्षों का रूप धारण कर वहां प्रकट हुई और भगवान शिव को छाया प्रदान की। इसलिए आज भी मंदिर के पास स्थित 7 देवदार के वृक्षों को देवी पार्वती का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। मंदिर परिसर में मौजूद त्रिशूलनुमा देवदार का पेड़ है जो दिखने में सचमुच बेहद अद्भुत है। ये वृक्ष इसे देखने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को प्रबल करता है। ऐसी मान्यता है कि जब किसी भक्त की मनोकामना पूरी होती है तो वह यहाँ मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं और भगवान शिव जी अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। यहाँ मंदिर में चढ़ाई गई हजारों घंटियाँ इस बात का प्रमाण है कि यहाँ बाबा की शरण में आने वाले भक्तों का कल्याण हुआ है। महाशिवरात्रि पर यहाँ का नज़ारा अद्भुत होता है। इस अवसर पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड के पावन भूमि पर ढेर सारे पावन मंदिर और स्थल हैं, पर बलूत और देवदार के वनों से घिरा हुआ जिसे शिव की तपस्थली भी कहा जाता है, तारकेश्वर भगवान शिव का मंदिर। इस मंदिर के पीछे पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बेहद रोचक कहानी है। तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव तारकासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान के रूप में तारकासुर ने अमरता का वरदान मांगा, परंतु भगवान शिव ने अमरता का वरदान नहीं दिया और कहा ये प्रकृति के विरुद्ध है, कुछ और वर मांगो। तब तारकासुर ने भगवान शिव के वैराग्य रूप को देखते हुए कहा कि अगर मेरी मृत्यु हो तो सिर्फ आपके पुत्र द्वारा ही हो। तारकासुर जानता था कि भगवान शिव एक वैराग्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए पुत्र का होना असंभव था। तब भगवान शिव ने तारकासुर को वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही तारकासुर ने अपना आतंक फैला दिया। शिवजी से वरदान पाकर तारकासुर अत्याचारी हो गया। परेशान होकर देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और तारकासुर का अंत करने के लिए कहा। कई वर्षों के अंतराल बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह हेतु तप किया और अपने शक्ति रूप को जानने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। विवाह के बाद माता पार्वती ने कार्तिक को जन्म दिया। भगवान शिव के आदेश पर कार्तिकेय तारकासुर से युद्ध करते हैं। जब तारकासुर अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तब अपना अंत नजदीक जानकर तारकासुर भगवान शिव से क्षमा मांगता है। भोलेनाथ तारकासुर को क्षमा कर देते हैं और वरदान देते हैं कि कलयुग में इस स्थान पर तुम्हारे नाम से मेरी पूजा होगी। इसलिए असुरराज तारकासुर के नाम से यहाँ भगवान शिव तारकेश्वर महादेव कहलाते हैं। कई युगों पहले तारकेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग मौजूद था, लेकिन अब भगवान शिव की मूर्ति मौजूद है जिसकी पूजा होती है।
भगवान शिव की मूर्ति उसी जगह है जहां पर कभी शिवलिंग मौजूद था।